जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में अभी तक आपके समक्ष इसके 20 पाठ प्रस्तुत हो चुके हैं। आज हम 21वें पाठ में प्रवेश करेंगे और इसके 21वें पाठ में हम मुख्य रूप से बाधक ग्रहों के बारे में बात करेंगे। 12 लग्नों के योग कारक ग्रहों के बारे में आप समझ चुके हैं। 12 लग्नों के अकारक अथवा अयोग कारक ग्रहों के बारे में आप समझ चुके हैं। आज 12 लग्नों के बाधक ग्रह कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है कि बाधक जो ग्रह हैं वो बहुत बार हमारे जीवन में सफलता के मार्ग में रुकावट देने का काम करते हैं, बाधाओं को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। बाधक ग्रहों के बारे में परिचय प्राप्त कर लेने के बाद हम उनका उपाय कर सकते हैं। उन ग्रहों से संबंधित जाप पाठ इत्यादि करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, अथवा बाधाओं को दूर न भी किया जा सके तो उनके बीच में से अपने लिए रास्ता निकाला जा सकता है। और यही ज्योतिष विद्या का उद्देश्य भी है। ज्योतिष विद्या कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आप अकर्मण्य हो जाएं, अपना कर्म न करें। ज्योतिष विद्या हमेशा ये कहती है कि आप अपने जीवन में जो भी आपकी वांछित सफलता है उसको प्राप्त करने का सही रास्ता चुनें। और आपको वो जो सही रास्ता है ज्योतिष विद्या के आलोक में प्राप्त होता है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद जिस उद्देश्य को लेकर के आप दुनिया में आए हैं, आपके भीतर की जो क्वालिटी है जिसको सचमुच में निखारने से बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आपको जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे क्वालिटी को, ऐसी विशेषताओं को उजागर करने का काम ज्योतिष विद्या करती है। तो उसी ज्योतिष विद्या के आलोक में हम अपने जीवन की इन महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं 12 लग्नों के बाधक ग्रह कौन कौन से हैं उनके संबंध में। 12 राशियों का अध्ययन करते समय आप सभी पढ़ चुके हैं कि 12 राशियों के 3 भेद हैं। कुछ राशियों को चर राशि कहा जाता है, कुछ राशियों को स्थिर राशि और कुछ राशियों को द्विस्वभाव राशि कहा जाता है। तो इन चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में से कुंडली के इस खाने पर जो राशि हो, मान लीजिए जिस नंबर की राशि इस खाने पर होगी, कुंडली का ये जो भाव है ये लग्न भाव है, इससे आप भलीभांति समझ चुके हैं। तो लग्न भाव में जो राशि होगी उसी राशि का लग्न माना जाएगा। मान लीजिए लग्न भाव में चर राशि हो तो उसका चर लग्न माना जाएगा। लग्न भाव में अगर स्थिर राशि हो तो आपका लग्न जो है वो स्थिर लग्न माना जाएगा। और लग्न भाव में अगर द्विस्वभाव राशि हो तो आपका लग्न द्विस्वभाव का माना जाएगा। आप सभी स्मरण कर लें कि जो चर राशियां हैं वो 4 हैं। पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं, ये 4 राशियां चर राशियां हैं। पहली अर्थात मेष राशि, चौथी कर्क राशि, 7वीं तुला राशि और 10वीं मकर राशि। इन राशियों को चर राशि कहा जाता है। अगर चर राशि इस भाव में हो, यह लग्न भाव है, लग्न भाव में अगर चर राशि उपस्थित हो अर्थात 1, 4, 7, 10, ये चारों में से कोई भी राशि यहाँ पर हो तो आपका लग्न हो गया चर लग्न। वहीं पर 2, 5, 8, 11 दूसरी अर्थात वृष, 5वीं सिंह, 8वीं वृश्चिक और 11वीं कुंभ। इन चारों राशियों में से जो राशि यहाँ पर लग्न भाव में हो तो
आपका लग्न माना जाएगा स्थिर लग्न। वहीं पर अगर लग्न भाव में तीसरे, छठी, नौवीं और 12वीं, तीसरी राशि मिथुन, छठी कन्या, नौवीं धनु और 12वीं मीन, इन चारों राशियों में से जो कोई राशि यहाँ पर लग्न भाव में हो तो आपका लग्न माना जाएगा द्विस्वभाव लग्न। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1, 4, 7, 10 में से कोई अंक हो अर्थात कोई राशि हो तो चर राशि हो गई। तो अगर किसी जातक जातिका का चर लग्न हो अर्थात उनकी कुंडली के इस लग्न भाव में चर राशियों में से कोई एक राशि उपस्थित हो, चाहे पहली राशि हो, चौथी राशि हो, 7वीं राशि हो अथवा 10वीं राशि हो, अर्थात इस खाने में कुंडली के इस भाव में 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, इन चारों अंकों में से जो अंक अगर इस लग्न भाव में लिखा हुआ हो तो आपका लग्न चर लग्न हो गया। और चर लग्न के जातक जातिकाओं के लिए एकादशेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी, एकादश भाव ये वाला हुआ, तो इस भाव का जो स्वामी होगा वह बाधक ग्रह होगा। पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि का लग्न हो तो चर लग्न के लिए एकादशेश इस भाव का जो अधिपति होगा वह ग्रह बाधक ग्रह कहलाएगा। तो चर लग्न अर्थात पहले, चौथे, 7वें, 10वें लग्न में एकादश भाव का स्वामी ये बाधक ग्रह है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस कुंडली का लग्न हो गया मेष और मेष जो है चर लग्न है। तो चर लग्न होने के नाते इस मेष लग्न की कुंडली में एकादशेश अर्थात एकादश 11वें भाव का स्वामी, एकादश कहते हैं 11 को, तो एकादश प्लस ईश एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का अधिपति 11वें भाव का स्वामी हुआ यहाँ पर कुंभ राशि का स्वामी अर्थात शनि। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है बाधक ग्रह हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर मेष लग्न को हटा करके हम कर लेते हैं कर्क लग्न। यहाँ पर चौथे नंबर का लग्न है अर्थात कर्क लग्न है। कर्क लग्न की कुंडली हो तो उसका जो एकादशेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी हुआ दूसरे नंबर की राशि का स्वामी। दूसरे नंबर की राशि है वृष और वृष का स्वामी है शुक्र। तो चौथे नंबर की राशि का लग्न हो अर्थात कर्क लग्न के जातक जातिका के लिए बाधक ग्रह हुआ शुक्र। तो शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा में उनको अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की रुकावटों को, बाधाओं को फेस करना पड़ सकता है। बात करें 7वीं अर्थात तुला लग्न की। तो तुला लग्न की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सूर्यदेव हो गए। तो सूर्यदेव होने के नाते एकादशेश 11वें भाव के स्वामी को बाधक ग्रह होना चाहिए, किंतु सूर्य चंद्र इनको बाधक ग्रहों का दोष नहीं लगा करता। सूर्य और चंद्र ये दोष मुक्त ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि होने के कारण और सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी होने के कारण चूंकि सूर्यदेव को बाधकेश का दोष नहीं लगता, इसलिए तुला लग्न की कुंडली में भले ही एकादशेश या 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, लेकिन वहां पर बाधक ग्रह का दोष उनको नहीं लगेगा। सो तुला लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह बाधक ग्रह नहीं होगा। बात करते हैं 10 नंबर अर्थात मकर लग्न की। तो ये मकर लग्न की कुंडली हुई और मकर लग्न के कुंडली में एकादश भाव में
वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। तो मकर लग्न की कुंडली में मंगल देव बाधक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। तो चर लग्न के अंदर 11वें घर का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी वो बाधक ग्रह होगा। और इसके अंदर आप समझ गए हैं, पहले, चौथे और 10वें लग्न के अंदर एकादश भाव का स्वामी बाधक ग्रह होगा। लेकिन 7वें लग्न के अंदर अर्थात तुला लग्न के अंदर चूंकि सूर्य देव यहाँ पर आ जाते हैं और सूर्य देव को बाधक ग्रह का दोष नहीं लगता, इसलिए तुला लग्न की कुंडली में कोई भी बाधक ग्रह नहीं होगा। हम बात करते हैं स्थिर लग्नों की। स्थिर लग्न दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां अर्थात दूसरा वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न की जो कुंडली होगी वो स्थिर लग्न की कुंडली मानी जाएगी। तो स्थिर लग्न की कुंडली के अंदर नवमेश अर्थात 9वें भाव का स्वामी, 9वां भाव ये वाला हुआ, इस भाव में जो भी राशि पड़ेगी उस राशि का जो स्वामी होगा वो नवमेश कहलाएगा। स्थिर लग्न की कुंडली के अंदर नवमेश जो भी ग्रह होगा वो बाधक ग्रह का रोल अदा करेगा। तो हम बात करते हैं वृष लग्न की। तो वृष लग्न की कुंडली हो गई और वृष लग्न के अंदर आप देख सकते हैं 9वें भाव में 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है और मकर राशि के जो अधिपति हैं वो हैं शनिदेव। तो वृष लग्न की कुंडली के अंदर शनिदेव ये बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। बात करें सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न की कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं कि 9वें घर में पहले नंबर की राशि है अर्थात मेष राशि है और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। तो सिंह लग्न की इस कुंडली के अंदर नवमेश मंगल होने के कारण मंगल को बाधक ग्रह होने का रोल प्राप्त होगा अर्थात मंगल ग्रह इसका बाधक ग्रह माना जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर 9वें भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के अधिपति चंद्रदेव हैं। तो जैसे कि सूर्यदेव और चंद्रदेव मैं आपको बता चुका हूं कि इनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, तो बाधकेश का जो स्थान है वो चंद्रदेव को प्राप्त होने के कारण चूंकि चंद्रदेव दोष मुक्त ग्रह हैं, इसलिए वृश्चिक लग्न की इस कुंडली के अंदर भी कोई भी ग्रह बाधक ग्रह का रोल अदा नहीं करेगा। अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली भी बाधक ग्रह के रोल से मुक्त कुंडली मानी जाएगी। बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न की ये कुंडली हो गई और कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 9वें भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो कुंभ लग्न के इस कुंडली के अंदर तुला राशि के स्वामी शुक्र देव बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। तो ये हो गया स्थिर लग्न का वर्णन। द्विस्वभाव लग्न, द्विस्वभाव लग्न के अंदर 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां आ जाती हैं। अगर द्विस्वभाव राशि लग्न भाव में हो, इस भाव में 3, 6, 9, 12 में से कोई राशि हो तो इसमें सप्तमेश अर्थात 7वें भाव का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह का रोल अदा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, तीसरे नंबर का लग्न बनाते हैं। तो तीसरे नंबर का लग्न हुआ तो यहां पर 7वें भाव में 9 नंबर की राशि आ गई। तो सप्तमेश 9 नंबर की राशि है, वो है धनु राशि और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं अर्थात गुरु।
तो मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। इसी प्रकार छठे नंबर की राशि कन्या राशि का लग्न बनाते हैं। ये हो गई कन्या लग्न की कुंडली। और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर यहाँ पर 7वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो भी बृहस्पति देव हैं। तो मिथुन लग्न और कन्या लग्न इन दोनों की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। इसी प्रकार 9वें और 12वें लग्न की बात करते हैं। तो 9 नंबर का लग्न हुआ। तो इस 9 नंबर के अर्थात धनु लग्न की कुंडली के अंदर 7वें भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर बुध बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। इसी प्रकार मीन लग्न की कुंडली के अंदर भी बुध ही बाधक ग्रह का रोल अदा करेंगे। जैसे तो ये मीन लग्न की कुंडली हो गई और 7वें भाव में 6 नंबर है। 6 नंबर होने का अर्थ है कन्या राशि है और कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर भी बाधक ग्रह का रोल बुध को ही प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग कुंडली के अंदर कौन कौन सा ग्रह बाधक ग्रह होता है इसे आपने समझ लिया। चर लग्न के अंदर 11वें भाव का स्वामी, स्थिर लग्न के अंदर 9वें भाव का स्वामी और द्विस्वभाव लग्न के अंदर 7वें भाव का जो स्वामी होगा उसको बाधक ग्रह होने का रोल प्राप्त होगा, अर्थात वो बाधक ग्रह के रूप में जाना जाएगा। ये जो बाधक ग्रह हैं अपने दशा में, अपने अंतरदशा में या जब जब ये गोचर में भ्रमण करते हुए लग्न के ऊपर आ जाएंगे तब तब ये हमारे जीवन की जो सफलताएं हैं, सफलता के मार्ग में बाधाएं, रुकावटें उपस्थित कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय इन सब बाधक ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचने का कि जो ग्रह जिस व्यक्ति का कारक है, उसका जो कारक है उसका हमेशा आदर मान करते रहें, उसका सम्मान करते रहें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर 1 नंबर का ग्रह बाधक है, 1 नंबर अर्थात मंगल, मंगल अगर आपके कुंडली के अंदर बाधक है तो मंगल मिलिट्री का, पुलिस फोर्स का, साहस का, भाइयों का कारक होता है। तो आपको हमेशा चाहिए कि जब कुंडली के अंदर मंगल अगर इस अवस्था में है तो आप अपने भाइयों से रिश्ते खराब ना होने दें। पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स इनके साथ कभी भी गलत संबंध न करें, गलत व्यवहार न करें, उनका अपमान न करें, उनके प्रति अनाप शनाप बात न करें। उनका अगर आप सम्मान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम उनका आदर मान अवश्य करें। इसी प्रकार जो जो ग्रह जिस जिस का कारक होता है उसके कारक तत्वों के प्रति अपना संबंध अच्छा बना करके रखें तो आपके जीवन में उनका दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। और साथ में उन ग्रहों के जो मंत्र आदि हैं उनका पाठ किया जा सकता है। और नेगेटिव ग्रह है तो उस ग्रह की जो वस्तुएं हैं उनका दान इत्यादि किया जा सकता है। कौन से ग्रह की दान वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं इस बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से हमारा विषय था बाधक ग्रहों को समझना। तो पुनः एक बार बता दूं कि जो चर लग्न है तो उसके अंदर 11वें भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी वो बाधक ग्रह होगा। स्थिर लग्न में 9वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह होगा और द्विस्वभाव लग्न में 7वें भाव का स्वामी वो बाधक ग्रह होगा। उन ग्रहों के बारे में जानने के बाद उन ग्रहों के जो कारक तत्व हैं उनके प्रति आप अपने संबंधों को जितना मधुर बनाएंगे उतना ही उनका बाधकत्व आपके जीवन में कम प्राप्त होगा। तो हमारे शब्दों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परमात्मा का भजन करते रहें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को चलाते रहें। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।